तो जी आज अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा फिफ्थ और लास्ट सेशन है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का, विच इज विल योर फ्यूचर बी इन साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी कोर्स था, तो ये कोर्स थ्रू आउट आपको अंडरस्टैंडिंग देता है साइबर सिक्योरिटी की, साइबर वर्ल्ड की, और आपको बताता है कि किस तरह से आप इस साइबर वर्ल्ड, साइबर सिक्योरिटी का जो पाथ है इस पे इवॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम कुछ लीगल एंड एथिकल इश्यूज की बात करेंगे। अब लीगल इश्यूज हर एक प्रोफेशनल सेटअप के अंदर, कम्युनिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, और एक बेटर जो है अप्रोच के लिए, एक बेटर इन्वायरमेंट बिल्ड करने के लिए आपको लीगल जो प्रॉब्लम्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, उनको एड्रेस करना पड़ता है। तो अगर हम साइबर सिक्योरिटी की भी बात करते हैं तो जब हम बात करते हैं अटैक से प्रोटेक्ट करने की, तो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल जो होते हैं उनको भी सेम स्किल सेट रिक्वायर होता है जो कि एक साइबर अटैकर के पास होता है। ऑन द अदर हैंड, जो अटैकर है वो यूज करता है एक्सप्लॉइट करने को, क्राइम कमिट करने के लिए, और जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल है वो इन स्किल्स को यूज करता है अंडर द बाउंड ऑफ द लॉ, यानी कि वो अपने स्किल्स को यूज करता है कानून के मुताबिक, दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ना कि एक्सप्लॉइट करने के लिए। फिर हमारे पास पर्सनल लीगल इश्यूज आ सकते हैं जो कि एक इंडिविजुअल से जो है वो टाई अप करते हैं, कि हो सकता है आपके पास अपॉर्चुनिटी हो जिसमें आप किसी कंप्यूटर को या किसी नेटवर्क को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हैक कर सकते हो। लेकिन एक कहते हैं ना कि एक पुरानी जो है वो कहावत है कि इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कर सकते हैं तो आपको जो है वो लाजमी करना चाहिए। क्योंकि समटाइम तो नहीं, बल्कि ऑल द टाइम जो आप एक्टिविटीज करते हो साइबर वर्ल्ड के अंदर या डिजिटल डिवाइसेस में, वो उसका एक ट्रैक, एक लॉग जो है वो बैक एंड पे कंस्ट्रक्ट होता है, जिसके थ्रू बाद में जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग की जा सकती है और सोर्स तक रीच किया जा सकता है। तो एज ए साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल आपको पॉजिटिव स्किल्स एक्वायर करने हैं, और ट्रस्ट मी, जो पॉजिटिव सिक्योरिटी स्किल्स हैं उनकी आपको बहुत डिमांड मिलती है इंडस्ट्री के अंदर। फिर कॉर्पोरेट लीगल इश्यूज आ जाते हैं। बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अबाइड बाय द साइबर सिक्योरिटी लॉ दैट मोस्ट कंट्रीज हैव। यानी कि जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स जो हैं वो ऑपरेट करती हैं, उन्हें चाहिए कि वो आपके साइबर सिक्योरिटी लॉज जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई उन लॉज को जो है वो क्रैक करता है, ब्रेक करता है, तो फिर उनको अकॉर्डिंगली जो है वो सजा भी देनी चाहिए, और समटाइम्स जो है आप उनको फाइन कर सकते हैं, प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, या उनको आप अकॉर्डिंगली जॉब्स भी जो है वो अपनी लूज कर सकते हैं। इफ यू आर अनश्योर वेदर एन एक्शन और बिहेवियर माइट बी लीगल, अगर आपको लगता है कि यार पता नहीं आपका बिहेवियर जो है वो लीगल है या इनलीगल, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी, साइबर वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीजें अभी पाकिस्तान के अंदर स्पेशली उस तरह से डिफाइंड नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो है वो HR फॉरम के साथ जो है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कंफर्म कर सकते हैं। फिर हमारे पास इंटरनेशनल लॉ आ जाते हैं फॉर साइबर सिक्योरिटी। इंटरनेशनल लॉ जो है कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहे हैं इस फील्ड के अंदर, क्योंकि साइबर स्पेस जो है वो डे बाय डे एक्सपैंड कर रही है। हमें न्यू पॉसिबिलिटीज, न्यू फीचर्स, न्यू फंक्शनैलिटीज, एप्स जो हैं वो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर देखने को मिलती हैं। सो डेट्स वाई जिस तरह से ये चीज़ें इवॉल्व कर रही हैं, उसी तरह से साइबर सिक्योरिटी लॉज भी इवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली पेस जो है वो स्लोअर है देन द इनोवेशन। और cyber attacks occur in cyberspace and electronic space created, maintained and owned by public and private entities। कि ये जो पूरा इंटरनेट है इसको पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज ऑन करती हैं। इसकी कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल बाउंड्री होती हैं कंट्रीज की या दुनिया की, हमारी मतलब अर्थ की है, इस तरह से साइबर वर्ल्ड की जो है वो बाउंड्री नहीं है। टू फर्दर कॉम्प्लिकेटेशन इट इज मच इजियर टू मास्क द सोर्स ऑफ एन अटैक। कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं जिनकी मदद से आप अपने अटैक सोर्स को मास्क करते हो। कन्वेंशनल जो वारफेयर सिस्टम है, अगर उसमें कोई आप पे अटैक करता है तो इट इज मच इजियर कि आप देख सको कहाँ से अटैक हुआ है। बट एक साइबर वारफेयर के अंदर
चूंकि आप अपने सोर्स को मैनिपुलेट कर सकते हो तो डेफिनेटली एक डिफिकल्ट हो जाता है एक्चुअल सोर्स को फाइंड आउट करना। अब वो कहते हैं जी कि एथिकल इश्यूज को अगर आपने कंसिडर करना है तो आप देखो, जब भी आप जो है काम कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आस्क योरसेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हेल्प यू डिसाइड ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। कि अगर आप कोई इंसिडेंट देखते हो या इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हो, इज इट लीगल? क्या जो आप कर रहे हो वो लीगल है? डज योर एक्शन कंप्लाई विद योर अपोलो पॉलिसी? अपोलो मतलब एक कंपनी की एग्जांपल यहाँ पे ली गई है। क्या जो आप एक्शन ले रहे हो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी के साथ जो है वो अलाइन होता है? क्या आपके एक्शन से जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टेक होल्डर हैं उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या सही रहेगा अगर आपकी साथ बाकी सारे भी ये सेम एक्शन लें? बट वुड द आउटकम ऑफ योर एक्शन रिप्रेजेंट अपोलो? क्या आपका जो ये एक्शन है इससे जो न्यूज बनेगी, जो हेडलाइन बनेगी, उससे आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अच्छे काम के लिए स्पॉटलाइट में आएगी या उसकी इमेज को जो है वो नुकसान पहुंचेगा? ये सारी चीजें आपको कंसिडर करना पड़ती हैं। कॉर्पोरेट एथिकल इश्यूज आ जाते हैं। मैनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आईटी ऑर्गेनाइजेशन सच एज द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी द सिस्टम security association ISA have published codes of ethics to help guide employees action and behavior। के रियल टाइम में इसके ऊपर जो है वो वक्त चल रहा है और इसमें आपके पास जो है ऑर्गेनाइजेशन है ISSA के नाम से, जो कि पब्लिश करती है कोड्स एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स, कि किस तरह से आपको क्या एथिक्स जो हैं वो आपको एक डिजिटल एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में रिक्वायर्ड होंगे जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है साइबर स्पेस में एग्जिस्ट करता है। सिस्को आल्सो हैज अ टीम डिवोटेड एक्सक्लूसिवली टू ethical business conduct and code of business conduct to help employees make business decisions and resolve any issues they may encounter। फिर आप ये स्किल अचीव किस तरह से कर सकते हैं? कैसे आप साइबर सिक्योरिटी गुरु बन सकते हैं? तो अगर आप बात करते हो जैसे राइट नाउ आप सब लोग इस कोर्स में इनरोल हैं, तो हमारे पास जो सबसे इफेक्टिव मेथड आता है वो हमारे पास इंट्री लेवल जॉब्स होती हैं, जहां से हम एक्सेल करते एसोसिएट लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक जो है वो अपने आप अपने स्किल्स को जो है वो एक्सेल कर सकते हैं। So you have excelled and entry level security analyst at Apollo, but there are many cybersecurity jobs to consider. Even if you are beginning your cybersecurity career, it's good idea to look at job search engines such as Indeed, LinkedIn, Monster, and Career Builder to get a sense of what jobs are available all over the world। तो आप ये डिफरेंट जो जॉब एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म्स हैं इन पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके अपनी जो रेलिवेंट डोमेन है या जिस डोमेन में आप इंटरेस्टेड है वहाँ पे आप ब्राउज कर सकते हैं कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं और फर्दर उन जॉब्स को एक्वायर करने के लिए क्या स्किल्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। फिर आप वहां से उन स्किल्स को शॉट डाउन कर सकते हैं। जो स्किल्स आपके पास हैं उनको अकॉर्डिंगली आप मेंशन करोगे और जो नहीं है उनके लिए फिर आप टारगेट सेट करोगे कि किस तरह से आप उनको एक्वायर कर सकते हो। उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन करना पड़ सकती है, किसी पर्टिकुलर जो है वो डिपार्टमेंट के अंदर इंटर्नशिप आप सीख कर सकते हो, लाइक जैसे कि सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर है, वहां से आपको जो है वो नीडेड एक्सपीरियंस जो है वो मिलता है। हम भी जैसे जो है वो कैरियर बिल्डर के ऊपर या Indeed.com के ऊपर जो है वो एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो मैं ये साइबर सिक्योरिटी अलर्ट एनालिस्ट की जॉब जो है वो यहाँ पे सर्च करता हूँ।
अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है जी, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट की जॉब रिक्वायर्ड है, एट टॉप हमारे पास आया है। 3 लाख जो है वो इसकी सैलरी ऑफर हो रही है। और अगर यहाँ पे आप देखें, जॉब प्रिस्क्रिप्शन फुल टाइम है, लोकेशन आपके पास कराची है। रिक्वायरमेंट्स आप देखें तो प्रूवन एक्सपीरियंस होना चाहिए साइबर सिक्योरिटी ऑपरेशन और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर मैनेजमेंट और इंसिडेंट रिस्पांस के अंदर। जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी मॉडल, यानी कि ऑलवेज वेरीफाई नेवर ट्रस्ट जो है मॉडल का आपको पता होना चाहिए। आपको हिपा और ISO 27001 या जो और कंप्लायंस फ्रेमवर्क्स हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक्सीलेंट लीडरशिप, मेंटोरिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। अबिलिटी टू वर्क क्रॉस फंक्शनलिटी विद IT एंड बिजनेस टीम्स, IT और बिजनेस टीम्स के साथ भी आपका जो है वो लाइजोन होना चाहिए। फुल टाइम जो है वो काम होगा इसके लिए, और 3 lakhs पर मंथ जो है वो आपको ऑफर करते हैं। अगेन आप टियर 2 टियर 1 की जॉब्स जो हैं उनको आप देख सकते हो। जैसे इस्लामाबाद में आपके पास आती है एक जॉब, तो अगर यहाँ भी आप देखते हो व्हाट यू विल नीड, खैर ये एक एक्सपीरियंस जॉब है विद 10 year ऑफ एक्सपीरियंस। तो आपके पास मल्टीपल जॉब्स जो हैं वो आप इस तरह से जो है वो चेक ऑन कर सकते हो। और सिर्फ यही आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, जॉब एग्रीगेटर साइट्स जो हैं वो और बहुत सारी एग्जिस्ट करती हैं। अदर देन दैट आप सर्च कर सकते हो कि कौन से सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर आपकी और जो है वो सिटी में एग्जिस्ट करते हैं, फिर उनकी आप वेबसाइट पर जाके कैरियर टैब में चीज़ों को ब्राउज कर सकते हो। तो इस वे में आप डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो अपने लिए सर्च आउट कर सकते हैं, और उनके अकॉर्डिंग भी फिर आप स्किल जो है वो सेट कर सकते हैं जो आपको एक्वायर करने हैं। फिर आपके पास एक और मेथड होता है जिसमें आप सर्टिफिकेशन एक्वायर करते हो। और सर्टिफिकेशन बेसिकली एक एक्सीलेंट वे है जिसके थ्रू आप स्किल्स अपने इनहेंस कर सकते हो। और जैसा कि हमारे पास डिफरेंट डोमेन से जो है वो सर्टिफिकेशन ऑफर होती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी एसोसिएट, MTS सिक्योरिटी फंडामेंटल्स है। इस सर्टिफिकेशन का एम यही है कि उसने अर्ली जो स्कूल लेवल या हाई स्कूल लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनको कैरियर चेंज का ऑप्शन जो है ये प्रोवाइड करता है। पालो आल्टो नेटवर्क सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एसोसिएट है, ये भी आपकी एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जो कि न्यू कमर्स को साइबर सिक्योरिटी फील्ड के लिए प्रिपेयर करती है। ISAC का CSX साइबर सिक्योरिटी फंडामेंटल सर्टिफिकेट है। दिस सर्टिफिकेशन gears toward recent post-secondary graduates and those interested in a career change. This certificate does not expire or require periodic certification. यानी कि ये इसको रिसर्टिफिकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, और ये भी जो है वो इंट्रोडक्टरी टू एसोसिएट लेवल का जो है वो कोर्स है। कॉम्प्टिया सिक्योरिटी प्लस है, इंट्री लेवल सिक्योरिटी सर्टिफिकेशन है जो कि US डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस डायरेक्टिव 8570.01 M की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है, जो कि असेंशियल है। कोई भी बंदा जो IT सिक्योरिटी जॉब फेडरल गवर्नमेंट के लिए करना चाहता है उसको ये सर्टिफिकेशन जो है वो रिक्वायर्ड होती है। इसी काउंसिल सर्टिफाइड एथिकल हैकर है जिसको CEH बोला जाता है। दिस सर्टिफिकेशन टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज फॉर लुकिंग वीकनेस एंड वल्नरेबिलिटी। बेसिकली ये जो सर्टिफिकेशन है ये आपको इस काबिल बनाती है कि आप सिस्टम्स के अंदर से वल्नरेबिलिटीज और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकें और उनका जो सोल्यूशन है उसको डिवाइस कर सकें। क्योंकि जो हैकर है उसका काम भी यही होता है कि उसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में से, आपके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में से वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना होता है और फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करना होता है। फिर हमारे पास ISC2 सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोफेशनल, CISP आ जाता है। ये आपकी मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल और मोस्ट रिस्पेक्टेड सर्टिफिकेशन है इन साइबर सिक्योरिटी। इसका जस्ट एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए आपको जो है एटलीस्ट 5 year का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, और वो भी रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होता है वहां पे। कुछ जब आप इसका एग्जाम अटेम्प्ट करने जाते हैं CISP का, तो कुछ फील्ड्स होती है जब आप एग्जाम बुक करने जाते हैं, उन फील्ड्स में आपको अपना जो एक्सपीरियंस है वो प्रूव करना पड़ता है। फिर हमारे पास सिस्को सर्टिफाइड साइबर ओप्स एसोसिएट आ जाता है। दिस सर्टिफिकेशन वैलिडेट्स द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर एसोसिएट लेवल साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट विद इन सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। यानी कि ये जो एसोसिएट लेवल का, इंट्रोडक्टरी लेवल से एसोसिएट लेवल का जो आपका स्किल सेट है वो आपको इस सर्टिफिकेशन में मिलता है। सिस्को भी इस सर्टिफिकेशन को ऑफर करता है। जैसे हम अब नेक्स्ट जो है वो अक्टूबर में होपफुली इसको दोबारा से जो है वो हम एडवर्टाइज करेंगे। तो अगर आप में भी कोई इंटरेस्टेड है साइबर सिक्योरिटी के अंदर फर्दर स्किल्स को जो है परसू करने का, तो आप हमारे फिर इस कोर्स को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, विचुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का।
और टाइम टू टाइम हमारी जो है वो आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जहाँ पे ये कोर्स जो है वो एडवर्टाइज होते हैं। फिर साइबर सिक्योरिटी कैरियर पाथवेज, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह से हमने जो है जॉब एग्रीगेटर साइट से जाके अपना कैरियर पाथ जो है वो डिजाइन करना है। साइबर सीक इज अ टूल दैट प्रोवाइड्स डिटेल्ड डाटा अबाउट सप्लाई एंड डिमांड इन साइबर सिक्योरिटी जॉब मार्केट टू हेल्प क्लोज द साइबर सिक्योरिटी स्किल। फिर ये एक और साइट है साइबर सीक, ये आपको बताती है कि किस जॉब रोल की ज्यादा डिमांड है करंटली मार्केट के अंदर। तो ये बेसिकली हमारा जो फिफ्थ मॉड्यूल था ये आपका मोस्टली जो एजुकेशन एंड कैरियर से रिलेटेड था। तो इसके बाद आज का ये हमारा जो ये मॉड्यूल है, इसके बाद हमारा कोर्स कंटेंट जो है वो कंप्लीट होता है। अब आप लोगों के एग्जाम, जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया, सारे के सारे एक्टिव हैं और ये एग्जाम आपने मस्ट बेसिस पे अटेम्प्ट करने हैं। प्रीवियसली भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि आपको एग्जाम अटेम्प्ट करने के लिए किसी भी विक्टोरिया यूनिवर्सिटी के कैंपस आने की जरूरत नहीं है। आप सारे के सारे एग्जाम अपने घर से बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इस कोर्स में कोई भी एक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसके लिए आपको कैंपस विजिट करना पड़े। करना आपने क्या है, जस्ट आपने नेटिकेट.com पे अपनी क्रिएट जो आपकी आईडी थी उसके थ्रू आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने इस तरह से इंटरफेसेस जो है वो आपके पास ओपन होगा। अगर नहीं भी होता तो यहाँ पे ये टॉप आपके पास जो है वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है जहां से आप माई क्लासेस सिलेक्ट करेंगे। माई क्लासेस में जिन जिन क्लासेस के अंदर आप एनरोल हैं वो आपको शो हो जाएगी। हमारा कोर्स है वो है इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी का, तो इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। यहाँ से हमारे पास जो है वो फिर हमारा कोर्स व्यू जो है वो हमें देखने को मिलेगा कुछ इस तरह से। हमारी जो स्लाइड्स हैं, जो मटेरियल है आपका स्टडी करने वाला, वो सारा आपके पास यहाँ पे मौजूद है। उसको यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और फिर आपके साथ साथ यहाँ पे आपको क्विज भी मिलते जाएंगे जिनको आपको अटेम्प्ट करना है। एट द एंड इंस्ट्रक्टर साइन सर्टिफिकेट लेने के लिए और डिजिटल बैज एक्वायर करने के लिए आपने मस्ट बेसिस के ऊपर जो है ये अपना कोर्स फाइनल एग्जाम और एंड ऑफ कोर्स सर्वे, ये दोनों एक्टिविटीज अटेम्प्ट करनी है। जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे फिर आपने मुझे ईमेल करनी है कि सर हम अपना एक कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, काइंडली हमारे लिए कंप्लीशन मार्क कर दें। तो अकॉर्डिंगली मैं आपके लिए कंप्लीशन जो है वो फिर आफ्टर योर कंप्लीशन उसे मार्क कर दूंगा और आपका सर्टिफिकेट जो है वो आपको नेटकैट के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आपके पास यहाँ पे अपना बैजेस एंड सर्टिफिकेशन का जो है वो टैब आता है प्रोफाइल सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आप मूव करेंगे तो जितने भी आपके सर्टिफिकेट बैजेस आपने अभी तक एक्वायर किए हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। अकॉर्डिंगली अगर कोई आपके अवार्ड्स हैं या आपकी एग्रीडेशन है तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। आज का हमारा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, क्योंकि वैसे तो इस कोर्स में हमने, आपको पता है, 4 सेशन प्लान करते हैं, लेकिन आज का 5th सेशन था और जो कि हम अब कंप्लीट कर चुके हैं। फर्दर इस कोर्स के अंदर अगर कोई भी कंफ्यूजन है, आपको कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे मेरी ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का सेशन जो है वो हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं और ये कोर्स भी हमारा अब कंक्लूड होता है। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी कोर्स के अंदर। ख्याल रखें जी अपना, और अपने इस कोर्स को मस्ट बेसिस पे कंप्लीट कीजिएगा क्योंकि ये फ्री कोर्स है और आपको जो है वो फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी जो है वो हमेशा के लिए जो है वो नहीं रहती। डेफिनेटली कोर्स आपके स्किल सेट के अंदर एक अच्छा जो है वो इजाफा हो सकता है। तो इसको मस्ट बेसिस पे विद इन द टाइमलाइन, जो डेडलाइन है आपकी, उससे पहले आपने अटेम्प्ट करना है और मुझे ईमेल करनी है। थैंक यू सो मच जी, ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज।